नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न भागों में मेक शिफ्ट अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों, क्षेत्रीय अस्पतालों और कोविड समर्पित अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंडी जिले के भंगरोटू में मेक शिफ्ट अस्पताल बनकर तैयार है और इस अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति संबंधी जांच प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। प्रदेश में आज कोरोना के 1340 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सर्वाधिक 432 मामलों की कांगड़ा जिला में पुष्टि हुई है। इसके अलावा सिरमौर में 278, सोलन में 235, हमीरपुर में 154, मंडी में 67, शिमला में 52, ऊना में 51, बिलासपुर में 49, कुल्लू में 18 और किन्नौर में 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 2143 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अब तक 99,188 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार वर्तमान में 31,629 सक्रिय मामले हैं। राज्य में आज कोरोना संक्रमण से 34 लोगों की मौत हो गई। इनमें से सर्वाधिक 10 मौतें कांगड़ा जिला में हुई, जबकि शिमला में 7, सिरमौर व सोलन में 5-5, चंबा में 3 और हमीरपुर व ऊना में 2-2 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। राज्य में अब तक 1,906 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। देश में कोरोना मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 82.39% हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 3,66,161 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 3,53,818 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। इस दौरान 3,754 मरीजों ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ा है। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 37,45,237 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,26,62,575 तक पहुंच गई है, जबकि 1,86,71,222 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक 17 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 95,46,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज और 64 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। 1,39 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 77 लाख से अधिक को दूसरी डोज भी मिल चुकी है। देश में इस वर्ष 16 जनवरी को विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 6,71,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। केंद्र ने कोरोना रोगियों में फंगल संक्रमण की रोकथाम के बारे में परामर्श जारी किया है। परामर्श में कहा गया है कि फंगल संक्रमण म्यूकर माइकोसिस मुख्य रूप से दवाओं पर रखे गए लोगों पर असर डालता है, जिनमें पर्यावरणीय रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ये संक्रमण अनियंत्रित मधुमेह और लंबे समय तक आईसीयू में रखे गए लोगों में पाया जा रहा है। सावधानी से देखभाल नहीं होने पर यह घातक साबित हो सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संक्रमण की पहचान, निदान और प्रबंधन के लिए प्रमाणों के आधार पर परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार फंगल संक्रमण के लक्षणों में आंख और नाक के चारों ओर लाली के साथ साथ दर्द, बुखार, सरदर्द, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, रक्त कणों के साथ उल्टियां और मानसिक स्थिति में बदलाव शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश टीकाकरण में देश भर में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज सबसे ज्यादा है। कोरोना महामारी के दौरान भी प्रदेश में कोविड टीकाकरण के साथ साथ अन्य टीकाकरण गतिविधियों को जारी रखा गया है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।